हेलो एंड वेलकम टू माय टैरो रीडिंग चैनल अगेन। आज की रीडिंग थोड़ी स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज की रीडिंग हिंदी में है और आज का टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है कि आपके हार्ड वर्क और आपके करियर में आपको सक्सेस कब मिलेगी। सो द स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं या फिर जो लोग अपने जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं या उन्हें स्विच करना है, उनके मन में कोई क्वेश्चन है तो उनका गाइडेंस मैं अपने रीडिंग के थ्रू दूंगी। ओके, दिस विल बी अ जनरल रीडिंग। ये जनरल रीडिंग होगा। अगर आपके साथ कुछ मैच करता है तो अच्छी बात है और नहीं करता है तो हो सकता है अगर आप कभी और इस रीडिंग को देखेंगे तो वो आपके साथ हो सकता है मैच करे या रेजोनेट करे आपके साथ। ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव माइंड रखिए। जब मैं रीडिंग करती हूँ तो ये आपके गाइडेंस के लिए होते हैं, आपकी बेटरमेंट के लिए होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट और हम देखेंगे कि आपका जो हार्ड वर्क है, आपने जो वेट किया है इतने दिनों से, या फिर आप बहुत परेशान हैं हार्ड वर्क करते करते, आपको सक्सेस कब तक मिलेगी या फिर अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है वो हम लोग देखेंगे इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, Six of Pentacles, the High Priestess, Justice, the Star, Queen of Pentacles, Eight of Cups, Nine of Cups और नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लास्ट में हमें मिला है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे ओवरऑल जो मैं रीडिंग कर रही हूँ और देख रही हूँ, इससे ये पता चलता है कि आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसमें आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है। वो हार्ड वर्क आपका कंसिस्टेंट है। आप काफी वेट कर रहे हैं कि आपको सक्सेस मिले। ओके, आपका इंट्यूशन काफी स्ट्रांग है। इससे दिखता है कि आप हाईली स्पिरिचुअल और नॉलेजेबल हैं। आप जो वर्क फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से आइडिया है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस पाथ में आप मेहनत कर रहे हैं, क्या करने से आपको सफलता मिलेगी, क्या नहीं करने से सफलता पीछे होगी। तो ये आपको अच्छे से पता है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो कार्ड्स दिखा रहे हैं यहाँ पे कि आपको सक्सेस जल्दी मिलेगा। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के लिए, ओके, उसमें जस्टिस सर्व होगा। दैट मीन्स जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका इक्वल आपको मिलेगा, जो फल होगा उसका। ठीक है, और द स्टार यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्टार का मतलब होता है कि आप जो है एक पर्टिकुलर पर्पस जो आप अपने लाइफ में करना चाह रहे हैं वो आपको पहले से ही आपके लिए गाइडेड है। आप उसी चीज के लिए बने हैं, आप वही काम करेंगे एंड उसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगी। और ऑल्सो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आप धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में आप ग्रो करेंगे। तो आपको सक्सेस मिलने का रेट यहाँ पे ज्यादा है। अगर इससे आपको फाइनेंसेस में अगर प्रॉब्लम है या फिर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंसेस को लेके भी, तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको फाइनेंसेस में भी सफलता मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे दो पेंटिकल्स का कार्ड है जो दिखाता है कि फाइनेंसेस में आपको सक्सेस है। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपना नॉलेज बिल्डअप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि आपका कुछ लोगों का मैं यहाँ देख रही हूँ, जैसे अगर किसी का कोई इमोशनल या फिर कोई ऐसा स्ट्रगल है जो फैमिली रिलेटेड है, जैसे कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास और आपको प्रिपेयर करना है और आपको उसमें सक्सेस चाहिए, आपको कोई एग्जाम क्रैक होना चाहिए या फिर आपको कुछ लाइफ में अच्छा करना है या आपको जॉब मिलनी चाहिए, तो वो चीज आपको और ड्राइव कर रही है, मीन्स आपको मोटिवेट कर रही है और कि आप और ज्यादा मेहनत करें और उस चीज की तरफ आप आगे बढ़े। ठीक है, और इसमें मैं देख पा रही हूँ कि जैसे यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, यहाँ 9 ऑफ कप्स है, जो दिखा रहा है कि अगर आप इमोशनली भी ड्रिवन है या फिर आप बहुत इमोशनल रीजन है आपका कुछ प्रिपेयर करने का या कोई जॉब आपको चाहिए, तो उस चीज में आपको मिलेगी सक्सेस। क्योंकि यहाँ पे एक सीक्वेंस है 8 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स का, जो ये कंप्लीशन दिखाता है, साइकिल का एक रेगुलेशन दिखाता है। ठीक है, अगर वो चीज है तो वो चीज एक राइट रीजन है आपके लिए कि आप उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और ये एक तरीके से आपके लिए मोटिवेशन ऐड कर रहा है।
ठीक है। तो अगर उस चीज के लिए आप ड्रिवन हैं और उस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको एट लास्ट आपको मिलेगा, आप जो चाहते हैं आपको वो मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। कब तक मिलेगा, क्योंकि ये कार्ड जितने भी आए हैं ये सब पॉजिटिव है, कोई भी कार्ड यहाँ पे नेगेटिव की तरफ नहीं सिग्नल कर रहा है, ठीक है, कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहा है नेगेटिव, ठीक है। अगर सारे कार्ड को कंक्लूड करें और लास्ट में देखें तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है जो शो करता है फाइनेंसेस का एक बिगनिंग। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 4 कार्ड है पेंटिकल्स का, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 4 और 6 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ किंग एंड क्वीन बोथ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स फाइनेंस की तरफ अगर आपका माइंड है कि आपको पैसे कैसे कमाने हैं, या फिर आपका जॉब कब तक आपको ड्रीम जॉब आपका मिलेगा या नहीं, या फिर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बार बार एग्जाम में अपियर हो रहे हैं और फेलियर हो रहा था अब तक, तो वो साइकिल जो चल रहा था वो खत्म होने वाला है बहुत जल्द और आपको वो सक्सेस मिलेगी जरूर, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि आपका ये प्रिपरेशन टाइम जो है, ये जो भी टाइम जा रहा है आपका, ठीक है, इसमें आपका नॉलेज और इंट्यूएशन बहुत बढ़ेगा। मतलब आपको आइडिया बहुत लगेंगे कि किस डायरेक्शन में जाना सही रहेगा, किस टाइप के स्टडीज करूं या किस पैटर्न में हम प्रिपरेशन करें, उसके वजह से मुझे सफलता मिलेगी। आप इस प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आप ये देखिएगा, जब आप सक्सेसफुल होंगे या फिर आपको वो जॉब मिलेगी तो आप उसके बाद आप रिफ्लेक्ट करिएगा, पीछे देखिएगा तो आप ये देखिएगा कि आप में कितना ग्रोथ हुआ है, मेंटली आप कितने स्टेबल हुए हैं, आप में कितना नॉलेज आया है, ठीक है। आप में एक पॉजिटिव चेंज भी आएगा, एटीट्यूड, एक लाइफ को देखने का नजरिया जो है वो पॉजिटिव बनेगा। इस ड्यूरेशन में जो अभी आपका फेज चल रहा था, पहले मैं देख रही हूँ कि वो एक स्ट्रगलिंग फेज था, लेकिन अभी आप एक हाई पोजीशन फेज में है, जिसमें मतलब सक्सेस मिलने की चांसेस या सक्सेस मिलने के रेट ज्यादा होते हैं। तो आप सबसे ज्यादा आपको ही नॉलेज है या आपको ही पता रहेगा कि आप किस फील्ड में ज्यादा सक्सेस कर पाओगे, क्योंकि अगर आपका कोई इंटरेस्टेड फील्ड है और अगर आप उसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपके मन में ये आ रहा है कि मुझे वो चीज चाहिए और मैं उस चीज के लिए ही प्रिपेयर करूंगा और उस चीज के लिए ही मैं स्टडी करूंगा और उस चीज के लिए मैं लगूंगा, तो दैट मीन्स वो आपको राइट डायरेक्शन में ले जा रही है। थोड़ा टाइम लगा है बट यहाँ पे जितने कार्ड्स यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं सब पॉजिटिव टूवर्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। दैट मीन्स वो साइकिल कंप्लीट होने वाली है, जो स्ट्रगलिंग फेज था वो खत्म होगा और इस ईयर के एंड तक मैं देख रही हूँ, दिस ईयर एंड और एल्स आई एम सेइंग दैट मे बी हो सकता है अक्टूबर या नवंबर टू द लास्ट दिसंबर बिगनिंग तक आपका जो काम है या फिर आपका जो जॉब है वो ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि सक्सीड करेंगे आप, ठीक है। और ज्यादा चांसेस आपका ये भी दिख रहा है कि अगर आप परेशान थे इतने दिनों से अपने करियर को लेके या जॉब आपको अगर कोई क्रैक करना था गवर्नमेंट एग्जाम, तो वो आपका जल्दी होगा। ये जनरल रीडिंग है बट ये जिसके साथ रेजोनेट होगा वो श्योरली मतलब देखेंगे कि मैंने जितनी बातें बोली है वो रिलेट करेंगे उनसे, क्योंकि यहाँ पे जितना भी कार्ड्स है ये सब करियर से रिलेटेड है ज्यादातर। और इसमें ये इंडिकेट होता है, ये दिखा रहा है कि अगर आपका माइंड अभी अपने इंट्यूशन से या अपने सोच से किसी चीज की तरफ भाग रहा है या फिर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर अगर आप कोई नया कोर्स करना चाह रहे हैं या फिर आप जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, तो वो पॉजिटिव इंडिकेशन है। मतलब आप पॉजिटिव आप स्विच कर पाएंगे। आप अगर स्विच करेंगे तो वो आपके बेनिफिट के लिए होगा, आपका लॉस नहीं है यहाँ पे कहीं, क्योंकि किसी भी कार्ड में नेगेटिव कुछ नहीं है और आप उस चीज में सक्सेस जरूर पाएंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड आज के लिए इतना ही रीडिंग में। मैं अगली रीडिंग में मिलूंगी विद अनदर टॉपिक। बाय एंड थैंक यू।